गोपियां तो भगवान से कहती थी कि प्यारे माथे पे लगा लो काला तिल, सखियों की नजर ना लग जाए। माथे पे काला तिल लगा लो, कहीं सखियों की नजर ना लगे। भगवान ने सखियों को उत्तर दिया कि थोड़े से काले तिल से नजर कटती हो तो अपना तो पूरा मुंह ही काला है, तो हमें तो नजर लगने वाली है ही ना। कह दिया तुम काले जरूर हो, सांवरे जरूर हो, लेकिन सलोने भी हो। एक काम और करना कन्हैया, गोपियां कहती थी, देखा न करो मुख दर्पण में, कहीं खुद की नजर ना लग जाए, कहीं खुद की नजर ना लग जाए। तो भगवान को भी नजर लग गई। द्वारिका में बढ़िया खुशियां छाई हुई थी, लेकिन भगवान को स्यमंतक मणि की चोरी लग गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हुआ ऐसा, एक सत्रजित नाम के राजा थे। आसीत सत्रजितः सूर्यो भक्तस्य परमं सकः, प्रीत तस्मै मणिं प्रादात् सूर्य संतुष्टः स्यमंतकम्। एक सत्रजित नाम के राजा थे। इन्होंने सूर्य देवता की तपस्या की। सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर एक मणि इनको प्रदान कर दिया, और वो मणि का नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता यह है कि नित्य प्रति 8 भार सोना देती है। कितना? 8 भार। और 8 भार कितना होता है? 20 तोला सोना बराबर 1 भार, और 20 8 160। 160 तोला सोना ये मणि रोज ही प्रदान करती है। किसको? जिसके पास ये मणि रहेगा। 160 तोला सोना रोज देती है। अब विचार करो, ये मणि कहीं हमें मिल जाए तो काय को प्लॉटिंग करनी पड़े। फिर प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। करना कुछ है नहीं, पूजा करते रहो, 8 बार सोना रोज लेते रहो। सत्रजित प्रसन्न होकर उस मणि को अपने महल में लेकर गए, पूजा करने लगे। 8 बार सोना नित्य प्रति इनको मिलता रहा। धीरे धीरे धन धान की वृद्धि होने लगी। बड़े बड़े राजाओं के संग में उठना बैठना होने लगा। जब द्वारिकाधीश की सभा में पहुंचे, मंत्रियों ने मणि को देखा। गले में मणि पहनकर आए थे। मंत्रियों ने पूछा कि भैया ये तुम्हारी मणि तो बड़ी चमक रही है, ये बड़ी कीमती दिखाई पड़ रही है, कहां से मिली? सत्रजित ने कह दिया, ये मणि हमको सूर्य देवता ने दी, और केवल देखने की चमक नहीं है, ये मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देती है। और विशेषता ये है कि जहां भी रहती वहां पर कभी देवी आपदा नहीं आती। देवी आपदा माने कभी भूकंप नहीं आएगा, कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी ओले नहीं पड़ेंगे। ये देवी आपदा, बिजली नहीं गिरेगी, ये देवी आपदाएं। जहां पर ये मणि रहेगी वहां पर ये देवी आपदा नहीं आएगी। और खजाना खाली नहीं होगा। कहां से होगा? रोज इतना सोना देने वाली कहां से खाली हो खजाना? कितना भी खर्च करो। मंत्रियों ने कह दिया, इतनी कीमती मणि है, इस मणि को तो तुम द्वारिकाधीश को दे दो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये इतनी कीमती वस्तु है। हो सकता है कि किसी की नजर पड़ जाए तो कहीं तुम्हें जान का खतरा ना हो जाए। द्वारिकाधीश के खजाने में इस मणि को जमा करा दो, जितना हिस्सा तुम्हारा निकले उतना तुम अपने लेते जा रहना, ये तय कर लो पहले से। सत्रजित ने कह दिया, वाह, मेहनत हमने की और उसका फल दे दे हम किसी और को? बिल्कुल नहीं देंगे। समझाया, नहीं माने। सत्रजित चले गए अपने महल वापस। मणि को उतार कर पूजा की अलमारी में रखा। ये तो चले गए विश्राम करने के लिए। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, इनका छोटा भैया जिसका नाम था प्रसेन,
प्रसेन ने देखा कि भैया सो चुके हैं, आज बढ़िया मौका है, जाकर उस मणि को उठा लिया और अपने गले में पहन लिया। जो सैनिक रखवाली को खड़े थे, सैनिकों ने कहा छोटे सरकार, हम आपके हाथ जोड़ते, इस मणि को यहीं रहने दो, हमारी नौकरी चली जाएगी। प्रसेन कहने लगा भैया थोड़ी देर के लिए इसको पहनने दो, मैं अभी वापस रख दूंगा, चिंता मत करो। प्रसेन ने इस मणि को पहना, पूरे नगर में भ्रमण करने लगे। इनके मन में आया कि सबको इस मणि का प्रचार करना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितनी कीमती वस्तु है, और वैसे भी कीमती वस्तु हो तो दिखाने का मन करता है, सब लोग देखें, अचंबा करें। नगर में भ्रमण किया, फिर सोचा कि चलो दूसरे नगर में चला जाए। घोड़े पर सवार होकर दूसरे नगर की ओर जाने लगे। रास्ते में एक जंगल पड़ा, जंगल में कहीं रास्ता भटक गया, दूसरा नगर तो नहीं मिला, तब तक सामने से एक सिंह मिल गया। सिंह ने दहाड़ मारी और हमला कर दिया। सिंह ने घोड़े को दबोच लिया, घोड़ा मारा गया। प्रसेन प्राण बचाकर भाग रहे थे तो प्रसेन को दबोच लिया, प्रसेन को भी मार दिया। गले में जो मणि थी उस मणि को खींचा और जंगल में भाग गया।